सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो राजन सीरीज नया संस्करण है 2024 का, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आज की क्लास में हमारे समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं जिसमें 90 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आपको पूरा 90 के 90 प्रश्न तैयार हो गए होंगे और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको इनसाइट वाले मैंने एक लाइन से बता दिए थे सन, वह आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीजें तो मैंने आपको इस तरीके से बताई हैं कि आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह आपका चौथा पार्ट है, इसमें हम आपके बाकी के जितने प्रश्न हैं उनको देख लेंगे और आपका जो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो इतना ही करके आपको जाना है। तो चलिए देखते हैं हम आज की क्लास को। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपका कंप्यूटर के सामने वाला लिंक क्लिक करना है। वहां से आप जाकर के कंप्यूटर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं, राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मास्टर क्लास और मॉडल पेपर भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या 91 क्या कह रहा है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं बीएफ स्किनर, मूरे, स्मिथ या विलियम्स। अब प्रोग्राम्ड, इसको देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है लेकिन ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में आप पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, यह आप पढ़ेंगे हिंदी में, जिसे इंग्लिश में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बच्चे को, आपको अगर कोई विषय वस्तु पढ़ाना है तो उस विषय वस्तु को आप छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और इस तरीके से उसको लगाइए कि बच्चा जो है वह खुद से सीख पाए उस विषय के बारे में, और जैसे जैसे वह सीखता जाए वैसे वैसे उसकी रुचि बढ़ती जाए और वह स्वयं सीखता जाए। ठीक है, और एक क्रम बने उसके सीखने में और उसके रुचि का डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से ये बताया था, किसने ये बताया था, बीएफ स्किनर ने। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है, बीएफ स्किनर। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 92 है, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है। तो ये भी अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला, ये शोध पत्र, आपको पता है कि जो लोग पीएचडी करते हैं उन लोगों, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो उसी तरीके से यह शोध पत्र किसका है, बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 93 है, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया, लेडी ए लवलेस ने, मूरे ने, चार्ल्स बेबेज ने या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर प्रणाली है मतलब कि 1 और 0, इसी पूरे 1 और 0 पे पूरे कंप्यूटर की आपकी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक, इसी से यह सबसे पहले देखा गया किसके द्वारा, लेडी एडा लवलेस, इनका पूरा नाम था लेडी एडा लवलेस। और इनके द्वारा क्या देखा गया कि इस 1 और 0 के माध्यम से हम कुछ नई नई चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया था। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 94 है, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, सैमुअल एफ, बी मोर्स एवं अल्फ्रेड को, मूरे को या आ दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है
सैमुअल एफ बी मोर्स एवं अल्फ्रेड को। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे सैमुअल एफ बी मोर्स एवं अल्फ्रेड को। ऑप्शन आ यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 95 है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ। उपग्रह का प्रयोग यानी कि सैटेलाइट का उपयोग शिक्षा में कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये केवल भारत की बात नहीं की जा रही है, यह पूरे विश्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सैटेलाइट का प्रयोग जो है वह 1975 से शुरू हुआ। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, इनसैट का पूरा नाम बताइए। तो इनसैट का आपको पता है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या यहाँ पे जो सही आपको दिया गया है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। यहाँ पे देखो इंडिकॉम नेशनल सैटेलाइट, ये गलत है। आबा दोनों ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सही है हमारा ऑप्शन आ इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 97 हमारा, इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ। इनसैट का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ अगर यह पूछता है, अगर यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिया होता 1982, तो आप 1982 लगा करके आते, ये कंफर्म होता। क्यों? 1982 में ही आपका जो पहला हमारा इंडियन सैटेलाइट था इनसैट 1A, यह लॉन्च हुआ था। तो यही सोच करके आप इसको टिक करके आते, लेकिन इनसैट 1A 1982 में हमारा गया, और 1B जो हमारा गया, 1B जो गया वह 1983 में गया, और 1982 वाला जो था ये हमारा फील्ड था। ठीक है, ये हमारा फील्ड सैटेलाइट था, और इसीलिए इसको जोड़ा जाता है 1B को। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1983 से, और यहाँ पे देखिए किसमें दिया गया, ऑप्शन आ में दिया गया है 1983, और ध्यान से लगाइएगा, देखिए 1983 है, ये 1883 है। ठीक है, और ये 1783 या 1583 इस तरीके से दिया है। तो सैटेलाइट तो अभी जब से विज्ञान जो है वह ज्यादा आगे हुआ, जब से कंप्यूटर आया तभी से तो सैटेलाइट्स वगैरह आई, तो ये जल्दी का 1983 आप लगाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 98 है, ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। बिल गेट्स को, टॉम लिंगसन को, आबा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। ईमेल का जन्मदाता, तो ईमेल का जन्मदाता अगर आपसे पूछ रहा है तो ये होंगे टॉम लिंगसन। ठीक है, और बिल गेट्स किस लिए फेमस है? बिल गेट अपनी कंपनी MS माइक्रोसॉफ्ट के लिए फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये एक समय में दुनिया का सबसे धनी आदमी रहे हैं, तो इसलिए भी ये फेमस है। अब देखिए टॉम लिंगसन जो है वह ईमेल के जन्मदाता है, तो ऑप्शन बाद हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न संख्या 99 हमारा, ईमेल फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। अब यहाँ पे देखिए कि फ्री ईमेल सेवा, अभी तक तो देखा कि आपने ईमेल सेवा के जो जन्मदाता हुए टॉम लिंगसन हुए, अब फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स हैं, टॉम लिंगसन है, वार्क हैं, या सबीर भाटिया हैं। तो ये अपने भारतीय मूल के सबीर भाटिया हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीयों का नाम कितना आगे आता है टेक्नोलॉजी में, इस पे गर्व करने की बात है हमारे लिए। और इसरो के बारे में हमने इतना पढ़ा, इसरो में भी हमारा देश अंतरिक्ष में भी इतना आगे है, ये भी गर्व का विषय है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 100 है, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्य, समय का दुरुपयोग, या ये सभी। आप लोग पासवर्ड किसी भी चीज पे लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हैं गोपनीयता के लिए। ठीक है, ताकि कोई और उसका उपयोग ना कर पाए। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा
गोपनीयता, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है आपका, वही पूछ रहा है कि इस एमएस वर्ड का जो फाइल सेव होता है, जो फाइल आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव होती है, उसके नाम में लास्ट में क्या होता है, उसका नाम जब सेव करते हैं, ठीक है, तो डॉट करके तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर्टीज में देखेंगे या फाइल टाइप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये डॉट करके एमएस वर्ड का है तो डॉक लिखा होता है, डॉक्यूमेंट जिसका फुल फॉर्म होता है .doc, ये डॉक फाइल होती है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 102 है, एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। एमएस ऑफिस आपको पता है कि एक ये पूरा पैकेज आता है जिसमें आपका वर्ड आता है और क्या आता है, वर्ड के साथ साथ आपका एक्सेल आता है, एक्सेल के साथ आपका पावर पॉइंट आता है और इसी तरीके से एक्सेस आता है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके आते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है। वर्ड पैड जो होता है यह आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ताकि आपको अगर कंप्यूटर में कुछ नोट करना है तो इस तरीके से यहाँ पे आप नोट कर पाए, लिख पाए, लिख के सेव कर पाए, यही होता है आपका वर्ड पैड कंप्यूटर में। और यह एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन जो होगा यह आपका सही होगा, क्योंकि पैकेज का पार्ट नहीं पूछा है आपसे। एमएस ऑफिस का पैकेज का प्रोग्राम नहीं है, तो कौन सा प्रोग्राम नहीं है, एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड है ये है, एक्सेल है, एक्सेस है, तो वर्ड पैड जो है ये नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 103 क्या कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जा सकता है। यह कथन किसका है? देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में ये कथन किसका हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो ये जो कथन है यह ऑप्शन आ स्मिथ एवं मूरे का है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि यह प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है और इसके द्वारा जो भी विषय वस्तु आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसको एक श्रृंखला में जो है व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसके द्वारा साथ जो छात्र होता है पहले से जो उनको ज्ञान है और धीरे धीरे उनके ज्ञान को बढ़ाते हुए चले जाते हैं और उनका जो है रुचि भी बढ़ने लगता है और वह खुद सीखने लगते हैं। इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 104 है, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया। अब एप्पल, आप लोग कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि एप्पल क्या है। एप्पल यह एक इसरो का सैटेलाइट है, ठीक है, तभी तो पूछ रहा है कि प्रक्षेपित कब किया गया। प्रक्षेपित किसको किया जाता है, उपग्रह को, सैटेलाइट को। तो एप्पल जो हमारा था वह क्या है, वह एक यह इसरो का सैटेलाइट है। हमारे देश की जो संस्था इसरो है इसका एक सैटेलाइट है ये, और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1981 में। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई एप्पल का आपसे अगर फुल फॉर्म पूछता है, लेकिन पूछता नहीं है जनरली यहाँ पे, फिर भी आप जान लीजिए कि ये था आपका एरियन पैसेंजर पेलोड प्रोग्राम, इसका नाम यही था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 105 है, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया। तो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975, 20 अप्रैल 1980, 20 मई 1980 या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट को जो सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था वह 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए
आपको ऑप्शंस ऐसा दिया है कि आप 1980 में फंस जाएंगे, ठीक है। अप्रैल आपको मान लेते हैं याद रह गया और 1975-80 में आप कंफ्यूज होने लगे और आप देखेंगे कि दो जगह 80 दिया है, तो ये देख के ना लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कंफ्यूजन भी उतना ही पैदा होता है। तो इसलिए जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, ये आर्यभट्ट हो गई, एप्पल हो गई, इनसैट हो गया, एड्यूसैट हो गया, ये एक जगह आप पेपर पे लिख लीजिएगा और एक बार सन जो है वह मिला लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इनसे तो प्रश्न आना ही आना है, इसलिए लिख के रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ ही गया, इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट 1A को मैंने आपको बताया कि यह कब प्रक्षेपित किया गया था। यह आपका 10 अप्रैल 1982 को, ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 अप्रैल 1982 को इनसैट 1A प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न 107 है, इनसैट 1B को प्रक्षेपित कब किया गया था। इसीलिए मैंने आपको सब बताया था, इनसैट 1A 1B ये आपका आया 1982 में, उसके बाद फिर ये आ गया 1B आपका 1983 में, और 1983 में भी कब आया, 30 अगस्त 1983 को। अब देखिए और कोई 83 में दिया ही नहीं है, तो यही आपका पहला ही हो जाएगा। ये 30 अगस्त 1983 को किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 अगस्त 1983 को इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 108 है, बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क का उदाहरण है। अब नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये 1 किलोमीटर से कम की दूरी में होता है और यह बड़े शहर में होता है, मान लीजिए कोई 10 से 15 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, इस तरीके से। और ये इसका क्षेत्र जो होता है वह वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है ये। अब यहाँ पे ये समझिए आप, एटीएम कितने दूरी में होता है, एटीएम कहाँ कहाँ, अगर मान लेते हैं एक बैंक का हम देखें, एसबीआई के एटीएम जो हैं, एसबीआई बैंक जो है हमारा, उसके एटीएम पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में और कई देशों में आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा, ठीक है। जो बैंकों के एटीएम होते हैं और एक तरफ से देखें आप तो एटीएम जो है वह पूरे दुनिया में होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109 है, मॉनिटर का आकार नापा जाता है। अब मॉनिटर का आकार कैसे नापा जाता है, ये देखिए, ये आपकी होती है इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन इसी तरीके से होती है। अब इस कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए लंबाई और चौड़ाई नहीं नापते हैं हम लोग, कैसे नापते हैं इसको, डायगोनली, यानी कि इस तरीके से नापा जाता है। अगर 24 इंच का मॉनिटर बोल दिया गया कि 24 इंच का मॉनिटर है, तो यानी कि 24 इंच ऐसे है स्क्रीन का कोना कोना, ठीक है। तो इस तरीके से विकर्ण की लंबाई के द्वारा जो है वह नापा जाता है, ठीक है। जैसे आपके घरों में मॉनिटर आप समझ गए, टीवी भी अगर आप 32 इंच, 42 इंच, 55 इंच, इस तरीके से टीवी की भी जो साइज आती है, टीवी भी आपका कोने से कोने ही नापा जाता है। और ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है, ये भी कोने से ही कोने नापा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉनिटर का आकार, जितने भी स्क्रीन होंगी, चाहे आपकी मोबाइल स्क्रीन ही क्यों ना हो, मोबाइल स्क्रीन भी इसी तरीके से डायगोनल ही नापी जाती है, ठीक है। आपको पता है 6 इंच का हमारे मोबाइल का स्क्रीन है, आप मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में पढ़ेंगे कि 6 इंच का डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है, यानी कि 6 इंच ऐसे ऐसे नापा गया है, विकर्ण नापा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 110 होगा। देखिए प्रश्न संख्या 110 क्या कह रहा है कि स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है किसका, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का या एक्सेल का।
अब स्प्रेडशीट के परिकलन के लिए, स्प्रेडशीट क्या होता है आपका, स्प्रेडशीट में इस तरीके से कॉलम होते हैं, और क्या होता है, और इस तरीके से रो में आंकड़े भरे जाते हैं। ठीक, आंकड़े भरे जाते हैं। तो इसमें परिकलन में क्या उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है जो पैकेज का एमएस सॉफ्टवेयर का जो वर्ड पैकेज है आपका, उसका जो सॉफ्टवेयर एक्सेल है वही प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन दा में भी एक्सेल दिया गया है क्या, आप बुक में देख लीजिए। तो हाँ, 2 बार आपको एक्सेल दिया है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। वैसे आप पहला ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वह आप लगा सकते हैं अगर ऐसा होता है परीक्षा में, या सीधे सीधे कुछ नहीं उत्तर में आप डाल के एक्सेल लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 110। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 111 है, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। डॉक तो देखिए वर्ड का होता है, एक्सेल्स यही होता है एक्सेल का। देखिए एक्सेल हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, एक्सेल्स आ रहा है, डॉट एक्सेल्स यही हो जाता है आपका एक्सेल का एक्सटेंशन नेम। ठीक, तो ये समझ गए आप प्रश्न संख्या 111। 112 देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद होगा जो एड्स दिवस होता है वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पहले दिसंबर को आपने क्रिकेट मैचों में देखा होगा कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, या किसी भी मैच में आपने देखा होगा जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो इस तरीके से एक सिंबल जो है रेड कलर का पहन के खेलते हैं। तो मेरी मेमोरी यही है, 1 दिसंबर को जो है वह मैंने खिलाड़ियों को पहन के देखा होगा, तरह तरह के कैंपेन मैंने देखे हैं। तो उसी तरीके से ये 1 दिसंबर का जो अगला दिन है 2 दिसंबर, वही है हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो इस तरीके से रिलेटेबल करके आप लोग याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। कुछ लोग को डायरेक्ट भी याद हो सकता है 2 दिसंबर से, किसी लोग कोई अपने जन्मदिन से, किसी का जन्मदिन हो सकता है, किसी के जानने वालों का जन्मदिन हो सकता है। तो कई तरीके से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए परीक्षा में अगर पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और वैसे भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आज के समय में कंप्यूटर हमारे लिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 113 है, पावर पॉइंट प्रोग्राम है। पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, पावर पॉइंट देखिए ऐसा प्रोग्राम है जैसे अभी ये देखिए एक स्लाइड आपको दिख रही है, ऐसे मैं करूंगा तो आपको क्या है दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे मैं करूंगा तो आपको फिर अगला क्वेश्चन दिख जा रहा है। तो एक बार में आपको एक पूरा इतना व्यू जो है, जितना आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है वह बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से होती हैं हमारी स्लाइड्स। ठीक है, जैसे आपकी एक ये फोटो होता है, उस फोटो में आपका टेक्स्ट होता है, कुछ और लोगों का फोटो हो सकता है, कोई अलग चीज बनी हो सकती है। तो इसी तरीके से पावर पॉइंट होता है हमारा, ये एक कॉपी का समझ लीजिए पन्ना है, या इस तरीके से समझिए कि कोई जो बच्चों की किताब आती है जिसमें छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं और उसमें कार्टून्स बने होते हैं, तो उस तरीके का पावर पॉइंट का आपका एक स्लाइड होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ऑप्शन दा जो हो यहाँ पे, ये होता है प्रेजेंटेशन। जब जो एक पोस्टर हम लोग डिजाइन कराते हैं तो उसी तरीके का ये पोस्टर होता है, और इसमें स्लाइड्स होती हैं, पेजेस, जो पेजेस होते हैं उनको स्लाइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 113। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 114 है, क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है। ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने ईमेल आईडी से अपने ही ईमेल आईडी पे मैसेज करो तो आपको मैसेज मिलेगा। तो बिल्कुल मिलता है, ये आप करके देख सकते हैं।
आपके मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी होगी, जीमेल खोलिएगा और कंपोज पे जाइएगा और उसके बाद सेंड में जो होता है, जो ईमेल डालना होता है, वहां पे आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा, आपको ईमेल प्राप्त होगा। ठीक है, जो भी आप लिख के भेजेंगे, अटैच करके भेजेंगे। तो ऑप्शन आज हो जाएगा हाँ, यह सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 115 है, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्चिंग, कैचे, इंटरनेट सर्फिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सूचनाओं को खोजने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग सूचनाओं को आप खोजते हैं, तो अलग अलग आप डोमेन पे खोजेंगे, अलग अलग नाम से खोजेंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा काम आप करेंगे, इसको कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग, जो समंदर में लहरें होती हैं, उस पे आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से छोटा सा तख्ती लेकर के जो लोग होते हैं, इस पे सर्फिंग करते हैं। ठीक है, लहरों का मजा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये इंटरनेट पे उपयोगी सूचनाओं को खोजना भी हमारा क्या होता है? एक तरीके से सर्फिंग ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा इंटरनेट सर्फिंग, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 116 है, एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है। अब मान लेते हैं एमएस वर्ड में आपने इस तरीके से, ये आपका एमएस वर्ड का कंप्यूटर में आपने एक पेज तैयार कर लिया है, ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपके टेक्स्ट हो गए। इस तरीके से मान लेते हैं कोई रिपोर्ट तैयार किया आपने, या कोई मान लेते हैं रिज्यूम आपने तैयार किया, और इस रिज्यूम को, ये तो आपका बन के तैयार हो गया, लेकिन इस रिज्यूम को जब आप प्रिंट लेते हैं इस रिज्यूम का, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि इसका जो है हार्ड कॉपी हम लोग निकाल रहे हैं, हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आपने काम किया, आपको एक आउटपुट मिला। ठीक है, आपने जो भी इनपुट किया उसका एक आउटपुट आपको मिल गया, लेकिन वो पहले सॉफ्ट रूप में था। फिर उसके बाद एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी जो है वह आपको प्रस्तुत करता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग? जिससे प्रिंट लेते हैं, प्रिंटर। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है, वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है इनमें? तो मोजिला फायरफॉक्स यह आपका वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका वेब ब्राउजर होता है, और गूगल क्रोम आजकल हर मोबाइल में एंड्रॉयड में है, ये भी आपका, और आपके पीसी में भी होता है। तो इस तरीके से ये आपका, ये तीनों ही वेब ब्राउजर हैं। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। एमएस वर्ड जो होता है आपका, अभी मैंने बताया पिछले में, आपके रिज्यूम बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, एस्से लिखने में, इन सारी चीजों में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपको लिख के तैयार करना है इस तरीके से, तो उसमें एमएस वर्ड आपका काम आता है, और यह वेब ब्राउजर नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 118 है, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? अब आपके मोबाइल का स्पीकर हो या जो ईयरफोन आपने लगा रखा है, ये क्या है? इससे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और मेरी आवाज क्या है? मेरी आवाज, आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, ये आवाज आपको, एक आपने वीडियो चलाया, ठीक, तो आपने इनपुट दिया, और उसके बाद जो हो रहा है, जो स्पीकर से बाहर आ रहा है, वो क्या है? वो आउटपुट है। तो इसी तरीके से स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा, ये आपको कुछ रिजल्ट निकाल के दे रहा है। ठीक है, आप कुछ करके दे रहे हो, आप गाना चला रहे हो, आपका गाना चल रहा है, कोई पॉडकास्ट चला रहे हो तो पॉडकास्ट चल रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा आउटपुट, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 119 है, एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है? अब यह बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों ने हमेशा, आप एमबी जीबी तो समझते हैं, लेकिन आप बिट, बाइट और निब्बल नहीं समझते हैं। अब देखिए, सबसे जो मूल
जैसे आप जो दूरी नापते हैं उसमें आपका सेंटीमीटर हो जाता है, मीटर हो जाता है, किलोमीटर हो जाता है, इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर में मेमोरी नापी जाती है वह एक बिट जो होता है यह दर्शाता है, यहाँ पे 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक। और अगर हम बात करें एक निब्बल की, एक निब्बल क्या दर्शाता है, एक निब्बल दर्शाता है 4 बिट को, 4 बिट को। और एक बाइट, एक बाइट क्या दर्शाता है, एक बाइट दर्शाता है 8 बिट को, ठीक, 8 बिट को दर्शाता है। और एक एमबी, एक बाइट आप समझ गए। इसके बाद देखिए मेगा बाइट नहीं, इसके बाद आता है एक किलो बाइट, यानी कि एक केबी आता है। एक केबी में होता है 1024 ये बाइट होता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद 1000 एक एमबी, और एक एमबी में 1024 केबी होता है, ठीक है। ये जो हमने पहले पढ़ा, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो एक निब्बल में अगर हम बात करें, एक निब्बल में हमारे 4 बिट होते हैं, ठीक है। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 120 है, चैटिंग है, नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना, स्टैंडर्ड इंटरनेट कन्वर्सेशन या इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा रही हो। अब चैटिंग में क्या करते हैं, चैटिंग में दो तरीके से चैटिंग होती है, या तो पर्सनल चैटिंग होती है, ठीक है, या फिर ग्रुप चैटिंग होती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 121, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है। वह गोपनीय कोड, एक कोड की बात कर रहा है जो प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, मतलब पहले एक तौर पे रोक लगाता है, एक कोड रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गुप्त कोड, पासवर्ड, एक्सेस कोड, या ये सभी। तो पासवर्ड बोलते हैं जनरली। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी यूज करने पे हम क्या रख देते हैं, पासवर्ड रख देते हैं, ताकि केवल हमारे इस्तेमाल में आ सके, या जो उसका आधिकारिक यूज करता हो, जिसके पास वो पासवर्ड जिसको पता हो वह इस्तेमाल कर पाए, ठीक। तो इस तरीके से 121 प्रश्न यहाँ पे थे आपके बहुविकल्पी में। ये पूरे 121 प्रश्न यहाँ पे मैंने करा दिए, ठीक है। तो उम्मीद है सभी प्रश्न जो हैं वह आपको समझ में आए होंगे, और ये क्लास बहुत पसंद में आई होगी आपको, क्योंकि एक एक प्रश्न को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए आसानी से, और बहुत ही आसानी से चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से आपके सभी फ्रेंड्स कंप्यूटर विषय को पढ़ लें, और इसी तरीके से मैंने आपको गणित विषय भी पढ़ाया है, बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे चीजों को। और ये आपका बहुविकल्पीय समाप्त हो गया। इसके बाद हम आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, और आप आसानी से सीख पा रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सीखने में क्या आसानी से आप सीख पा रहे हैं, और आप सभी प्रश्नों को अगर सीख पा रहे हैं तो आपको बस यस लिख करके कमेंट करना है, ठीक है। और आपको यह क्लास कैसी लगी आगे लिख करके आप जरूर कमेंट करिएगा। और नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर करना तो मस्ट है, शेयर जरूर करिएगा। आपकी वजह से अगर कोई आपका दोस्त पढ़ ले रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषय इसी तरीके से आसान भाषा में आपको पूरा डीएलएड पढ़ाया गया है। यूट्यूब पे ही आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब पे डिस्टरबेंस हो जाता है, प्रचार आता है, और आपको पीडीएफ नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ आपके जो भी मदद हो पाती है वह हम आपको डायरेक्टली नहीं कर पाते, कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से कर पाते हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान हमने किया है अपने ऐप के माध्यम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सभी क्लासेस चैप्टर वाइज मिलेंगी,
हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से या इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ वहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ वहां पे देखिए कोई प्रचार तो आना नहीं है और वहां पे आप एकाग्रता के साथ पढ़ पाएंगे। YouTube में कुछ अदर वीडियोस भी आप देखने लगते हैं तो वो आपका टाइम किल करते हैं। इसी तरीके से वहां पे आपको राजन कौन सीरीज का पूरा PDF मिलेगा, पूरा सोल्यूशन इसी तरीके से मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और आपका डाउट सेशन, ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक आप लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।